अगर तुम ट्रेडिंग करते हो और कभी भी लॉस के बाद गुस्सा आया है, दिल तेज धड़का है, या मन में यह ख्याल आया है कि बस एक ट्रेड और ले लूं सब रिकवर हो जाएगा, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि आज मैं तुम्हें वो सच बताने वाला हूं जो कोई ट्रेडिंग कोर्स नहीं सिखाता, कोई गुरु खुलकर नहीं बोलता, और जो समझ गया वही मार्केट में टिक पाया। मैं खुद उस दौर से गुजरा हूं जहां एक छोटा सा लॉस पूरे दिन की मेंटल शांति छीन लेता था। हाथ कांपते थे, दिमाग बदला लेने की सोचता था, और यहीं से अकाउंट धीरे धीरे खत्म होने लगता था। लेकिन एक दिन मुझे समझ आया कि असली लड़ाई चार्ट से नहीं है, असली लड़ाई मेरे अंदर चल रही है। क्योंकि मार्केट कभी भी हमें नुकसान पहुंचाने नहीं आती, नुकसान हम खुद अपने माइंडसेट से कर लेते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर और आम ट्रेडर में फर्क स्ट्रेटेजी का नहीं होता, फर्क होता है उस पल का जब ट्रेड लॉस में चला जाता है। उस एक पल में जो खुद को कंट्रोल कर लेता है वही लंबी रेस जीतता है, और जो इमोशन में बह जाता है वही बार बार जीरो से शुरू करता है। आज मैं तुम्हें वही सोच देने वाला हूं जिसने मेरी ट्रेडिंग बदल दी। आज मैं बताऊंगा कि प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस के बाद खुद को कैसे कंट्रोल करता है, वो अपने दिमाग में क्या सोचता है, कैसे अपने इमोशन को हैंडल करता है, और कैसे हर लॉस को अपनी ताकत बनाता है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि जो बात आखिर में समझ आएगी वही तुम्हें भीड़ से अलग बना देगी। अब चलो शुरुआत करते हैं उस सच से जिसे समझने के बाद ट्रेडिंग कभी पहले जैसी नहीं रहती। जब भी कोई ट्रेड लॉस में जाता है तो बाहर से देखने वाले को लगता है कि बस पैसा गया है, लेकिन असल में उस एक लॉस के साथ बहुत कुछ टूटता है। सबसे पहले टूटता है कॉन्फिडेंस, फिर डिसिप्लिन, और उसके बाद माइंडसेट। मैंने खुद यह फेज देखा है। जब स्क्रीन पर रेड कैंडल दिखती है तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, दिमाग अचानक हजार बातें सोचने लगता है। काश ये एंट्री न ली होती, काश थोड़ा रुक जाता, अब अगला ट्रेड लेकर सब ठीक कर लूंगा। और यहीं से असली गिरावट शुरू होती है, क्योंकि उस समय इंसान ट्रेड नहीं करता, इमोशन ट्रेड करता है, और मार्केट इमोशन वालों को कभी नहीं बख्शता। प्रोफेशनल ट्रेडर इस पल को बहुत अच्छे से पहचानता है। उसे पता होता है कि यही वो मोमेंट है जहां या तो मैं खुद को कंट्रोल करूंगा या फिर मार्केट मुझे कंट्रोल कर लेगी। मैं हमेशा कहता हूं कि लॉस कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉस के बाद जो रिएक्शन आता है वही असली प्रॉब्लम है। क्योंकि लॉस तो सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन घबराहट सिस्टम का हिस्सा नहीं होती। जब मेरा कोई ट्रेड गलत जाता है तो मैं सबसे पहले अपने आप से एक सवाल पूछता हूं, क्या मैंने ये ट्रेड अपने प्लान के हिसाब से लिया था या अपने मूड के हिसाब से? अगर जवाब होता है कि मैंने नियम फॉलो किए थे तो मैं बिल्कुल शांत रहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने प्रोफेशनल की तरह काम किया है, भले ही रिजल्ट मेरे फेवर में न हो। लेकिन अगर जवाब होता है कि मैंने इमोशन में आकर एंट्री ली थी, तो मैं उसी पल समझ जाता हूं कि असली नुकसान पैसे का नहीं है, असली नुकसान मेरी सोच का है। और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं, वो मार्केट को दोष देने लगते हैं, कभी ऑपरेटर को, कभी न्यूज को, कभी अपनी किस्मत को। लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केट किसी से कुछ नहीं छीनता, हम खुद ही बिना तैयारी के उसमें कूद पड़ते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर को ये बात बहुत अच्छे से समझ होती है कि हर ट्रेड एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। पिछले ट्रेड का अगले ट्रेड से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन हमारा दिमाग दोनों को जोड़ देता है। एक लॉस होता है और दिमाग कहता है अब अगला ट्रेड जीतना ही चाहिए। यही सोच सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि यहीं से रिवेंज ट्रेडिंग शुरू होती है, और रिवेंज ट्रेडिंग का अंत हमेशा अकाउंट ब्लो से होता है। मैंने सीखा है कि मार्केट में सरवाइव वही करता है जो अपने आप को शांत रखना सीख लेता है, जो ये समझ लेता है कि मैं यहाँ सही साबित होने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ लंबे समय तक टिकने आया हूँ, और टिकने के लिए सबसे जरूरी चीज है कंट्रोल। जब लॉस होता है तो मैं खुद को याद दिलाता हूँ कि ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं है, ये एक प्रोबेबिलिटी गेम है जहां हर बार जीतना संभव ही नहीं। और जिस दिन इंसान ये बात दिल से मान लेता है, उसी दिन उसका माइंडसेट बदलना शुरू हो जाता है। उस दिन के बाद वो लॉस से डरता नहीं, बल्कि उसे एक्सेप्ट करता है, और यही एक्सेप्टेंस उसे अगली लेवल पर ले जाती है। क्योंकि अब वो इमोशन से नहीं, सिस्टम से ट्रेड करता है। अब वो ये नहीं सोचता कि आज कितना कमा लिया,
बल्कि ये सोचता है कि क्या मैंने आज खुद को कंट्रोल में रखा। और यहीं से प्रोफेशनल ट्रेडर की असली जर्नी शुरू होती है, क्योंकि जब तक इंसान लॉस को सही तरीके से हैंडल करना नहीं सीखता, तब तक वो कभी कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बना सकता। और यही वजह है कि अगली चीज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं, वो हर उस ट्रेडर के लिए सबसे जरूरी है जो सच में लंबे समय तक मार्केट में टिकना चाहता है। जब इंसान यह समझने लगता है कि लॉस कोई दुश्मन नहीं है बल्कि ट्रेडिंग का हिस्सा है, तभी असली काम शुरू होता है। क्योंकि इसके बाद अगला सवाल आता है कि अब खुद को कंट्रोल कैसे किया जाए। और यहीं पर ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कंट्रोल मतलब जबरदस्ती शांत रहना। लेकिन सच यह है कि कंट्रोल का मतलब है सही सोच के साथ सही फैसला लेना। मैंने अपने अनुभव से सीखा है कि लॉस के बाद सबसे खतरनाक चीज होती है जल्दी में अगला ट्रेड लेना, क्योंकि उस समय दिमाग शांत नहीं होता। वो बस एक ही बात सोच रहा होता है, जो गया है वो वापस आना चाहिए। और यही सोच ट्रेडर को धीरे धीरे बर्बादी की तरफ ले जाती है। प्रोफेशनल ट्रेडर इस स्टेज पर खुद को रोकता है। वो जानता है कि अगर अभी ट्रेड लिया तो वो ट्रेड नहीं होगा, वो बदला होगा, और बदले में लिया गया ट्रेड कभी सही नहीं होता। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि लॉस के बाद सबसे जरूरी काम है कुछ भी न करना। हाँ, बिल्कुल कुछ भी नहीं। न चार्ट देखना, न स्ट्रेटेजी बदलना, न ही खुद को साबित करने की कोशिश करना। बस रुक जाना, क्योंकि जब तक दिमाग शांत नहीं होगा तब तक लिया गया हर फैसला गलत ही होगा। मैंने अपने करियर में ये आदत बनाई कि जैसे ही कोई ट्रेड लॉस में क्लोज होता है, मैं कुर्सी से उठ जाता हूँ, स्क्रीन से नजर हटाता हूँ और खुद को याद दिलाता हूँ कि ये सिर्फ एक ट्रेड था, मेरी पूरी जर्नी नहीं। यही छोटी सी आदत मुझे हजारों गलत फैसलों से बचा चुकी है, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर समझता है कि मार्केट हमेशा रहेगा, मौके खत्म नहीं होंगे। लेकिन अगर माइंडसेट बिगड़ गया तो सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो खुद पर काम करता है, अपने अंदर की बेचैनी को पहचानता है और उसे कंट्रोल करना सीखता है। उसे पता होता है कि अगर आज उसने अपने इमोशन को जीत लिया तो कल मार्केट अपने आप आसान लगने लगेगा। और यहीं एक और बहुत बड़ी बात आती है जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। वो यह कि हर लॉस का मतलब यह नहीं होता कि स्ट्रेटेजी खराब है। कई बार स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही होती है, लेकिन टाइमिंग गलत होती है या फिर मार्केट का फेज अलग होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर इस फर्क को समझता है। वो हर लॉस के बाद सिस्टम नहीं बदलता, क्योंकि उसे पता है कि सिस्टम बार बार बदलने से सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ता है और कंफ्यूजन से हमेशा गलत फैसले निकलते हैं। इसीलिए वो अपने नियमों पर टिके रहता है, चाहे 2 लॉस आए या 5, क्योंकि वो जानता है कि उसका काम रिजल्ट कंट्रोल करना नहीं है, उसका काम सिर्फ प्रोसेस फॉलो करना है। और जब इंसान ये बात दिल से मान लेता है, तब उसके अंदर एक अजीब सा सुकून आ जाता है। फिर वो ट्रेड को पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि एक प्रोफेशन की तरह देखने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई डॉक्टर हर मरीज के बाद परेशान नहीं होता, या कोई बिजनेसमैन हर दिन प्रॉफिट की उम्मीद नहीं करता, वो लॉन्ग टर्म सोचता है। और यही सोच ट्रेडर को भी चाहिए, क्योंकि जब तक सोच शॉर्ट टर्म रहेगी तब तक इमोशन कंट्रोल नहीं होंगे, और जब इमोशन कंट्रोल में नहीं होंगे तब तक कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। यही वजह है कि मैं हमेशा कहता हूं कि ट्रेडिंग चार्ट पर नहीं, दिमाग में जीती जाती है। और जो इंसान ये बात समझ लेता है, वही अगले लेवल पर जाने के लिए तैयार होता है, क्योंकि अब उसके अंदर वो समझ आ चुकी होती है जो उसे अगले स्टेप के लिए तैयार करती है। और वही अगला स्टेप है खुद को डिसिप्लिन में लाना, जिस पर आगे मैं तुम्हें बताने वाला हूं, क्योंकि वहीं से असली प्रोफेशनल ट्रेडर बनना शुरू होता है। जब इंसान ये समझने लगता है कि हर लॉस के बाद रुकना जरूरी है, तब अगला सबसे बड़ा सवाल आता है कि अब आगे कैसे बढ़ा जाए। क्योंकि सिर्फ रुक जाना काफी नहीं होता, असली काम शुरू होता है खुद को डिसिप्लिन में लाने से। और यहीं पर प्रोफेशनल ट्रेडर बाकी सबसे अलग हो जाता है, क्योंकि डिसिप्लिन कोई मोटिवेशन नहीं होता जो रोज अपने आप आ जाए। डिसिप्लिन एक आदत होती है जो बार बार खुद को समझाने से बनती है। मैंने खुद देखा है कि जब भी कोई ट्रेडर लॉस के बाद नियम तोड़ता है, असल में वो अपने ही खिलाफ खड़ा हो जाता है, क्योंकि मार्केट कभी हमें जबरदस्ती ट्रेड करने को नहीं कहता। ये हम होते हैं जो खुद को मजबूर कर लेते हैं।
इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा हथियार कोई इंडिकेटर नहीं बल्कि डिसिप्लिन है। और डिसिप्लिन तब बनता है जब आप पहले से तय कर लेते हो कि आपको किन हालात में ट्रेड नहीं लेना है। जैसे ही मैं कोई ट्रेड लेता हूं, मेरे दिमाग में एक चीज क्लियर होती है कि इस ट्रेड का रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन इस ट्रेड को कैसे लेना है, कितना रिस्क लेना है, कब बाहर निकलना है, ये सब मेरे कंट्रोल में है। और यही सोच मुझे शांत रखती है, क्योंकि जब इंसान ये मान लेता है कि वो हर बार जीत नहीं सकता, तभी वो हर बार सही फैसला लेना शुरू करता है। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी मार्केट खुलते ही जोश में नहीं आता। वो पहले अपने माइंड को चेक करता है, खुद से पूछता है कि क्या मैं अभी शांत हूं, क्या मैं किसी लॉस का बदला लेने की सोच में तो नहीं हूं। क्योंकि अगर जवाब हाँ होता है तो वो ट्रेड नहीं करता, चाहे कितना भी अच्छा सेटअप क्यों ना दिख रहा हो। और यही बात नए ट्रेडर को समझ में नहीं आती। उन्हें लगता है कि हर अच्छा दिखने वाला सेटअप पैसा देगा, लेकिन प्रोफेशनल जानता है कि सेटअप से ज्यादा जरूरी है उस वक्त उसका माइंडसेट कैसा है। मैंने अपने अनुभव में यह सीखा है कि जब मन बेचैन हो, जब अंदर गुस्सा हो, जब जल्दी पैसे कमाने की इच्छा हो, तब लिया गया हर ट्रेड नुकसान ही करता है। इसलिए मैं ऐसे समय खुद को ट्रेड से दूर रखता हूं, और यही दूर रहना असल में मुझे लंबे समय तक टिकाए रखता है। डिसिप्लिन का मतलब यह भी होता है कि आप अपने नियमों से प्यार करो, चाहे वो नियम आपको ट्रेड लेने से रोक ही क्यों ना दें। क्योंकि हर बार ट्रेड न लेना भी एक सही फैसला होता है, लेकिन ये बात वही समझता है जो ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह देखता है, जुए की तरह नहीं। प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि उसका काम दिन में कितने ट्रेड लेना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि जो ट्रेड लिया जा रहा है वो उसके सिस्टम के अंदर है या नहीं। और जब ये क्लैरिटी आ जाती है, तब दिमाग अपने आप शांत होने लगता है। फिर लॉस भी उतना भारी नहीं लगता, क्योंकि अब इंसान जानता है कि वो सही रास्ते पर है, भले ही रिजल्ट आज नेगेटिव हो। और यही सोच धीरे धीरे इंसान को मजबूत बनाती है, क्योंकि अब वो बाहर की आवाज़ों से नहीं, अपने नियमों से चलता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि कोई और कितना कमा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि हर किसी की जर्नी अलग होती है। और यही समझ उसे इमोशनल फैसलों से बचाती है। यही डिसिप्लिन उसे बार बार गिरने से रोकता है, और यही डिसिप्लिन आगे चलकर उसे उस लेवल पर ले जाता है जहां ट्रेडिंग एक तनाव नहीं बल्कि एक प्रोफेशन बन जाती है। और जब इंसान यहां तक पहुंच जाता है, तब उसे एक और चीज समझ में आने लगती है कि असली जीत पैसा कमाना नहीं है, असली जीत है हर हाल में खुद पर कंट्रोल बनाए रखना। और यही कंट्रोल आगे चलकर उसे उस स्टेज तक ले जाता है जहां लॉस भी उसे हिला नहीं पाता, क्योंकि अब वो अंदर से मजबूत हो चुका होता है। और यही मजबूती अगले स्टेप की नींव बनती है, जहां ट्रेडर सीखता है कि लॉस को कैसे एक सीख में बदला जाए और उसी से आगे कैसे बढ़ा जाए। जब इंसान डिसिप्लिन को समझने लगता है, तब धीरे धीरे उसकी नज़र लॉस पर बदलने लगती है, क्योंकि अब वो लॉस को दुश्मन नहीं बल्कि टीचर की तरह देखने लगता है। और यहीं से प्रोफेशनल सोच की असली शुरुआत होती है। मैंने खुद ये महसूस किया है कि जब तक हम लॉस से भागते रहते हैं, तब तक वो हमें डराता रहता है, लेकिन जिस दिन हम उसे समझना शुरू कर देते हैं, उसी दिन वो हमें मजबूत बनाना शुरू कर देता है। प्रोफेशनल ट्रेडर हर लॉस के बाद एक ही सवाल पूछता है, मैंने इससे क्या सीखा? क्योंकि वो जानता है कि हर लॉस में कोई ना कोई मैसेज छुपा होता है। या तो वो हमें बताता है कि एंट्री जल्दी थी, या रिस्क ज्यादा था, या माइंडसेट सही नहीं था। लेकिन जो ट्रेडर इन बातों को इग्नोर करता है, वही बार बार वही गलती दोहराता है। मैंने अपने करियर में ये आदत बनाई कि हर ट्रेड के बाद, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस, मैं खुद से ईमानदारी से बात करता हूँ। मैं देखता हूँ कि मैंने प्लान फॉलो किया या नहीं, और अगर नहीं किया तो कारण क्या था। क्योंकि जब तक इंसान खुद से सच नहीं बोलेगा, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी लॉस को छुपाता नहीं है, ना खुद से और ना ही अपने जर्नल से, क्योंकि उसे पता है कि छुपाया गया लॉस आगे चलकर बड़ी गलती बन जाता है। और यहीं पर ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। वो चाहते हैं कि उनका हर ट्रेड परफेक्ट हो, लेकिन सच यह है कि परफेक्शन ट्रेडिंग में नहीं, प्रोसेस में होता है। और प्रोसेस तभी सुधरता है जब हम अपनी गलतियों को खुले दिल से स्वीकार करें।
मैंने देखा है कि जो ट्रेडर लॉस के बाद खुद को गाली देता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता, और जो ट्रेडर लॉस के बाद खुद को समझाता है वही धीरे धीरे मास्टर बनता है, क्योंकि वो जानता है कि हर गलती एक सबक है और हर सबक उसे अगले लेवल पर ले जा सकता है अगर वो उसे सही तरीके से समझ ले। इसी वजह से प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी लॉस के बाद भावुक नहीं होता। वो न खुश होता है न ज्यादा दुखी होता है, वो बस ऑब्जेक्टिव रहता है, क्योंकि उसे पता है कि इमोशन ट्रेडिंग के सबसे बड़े दुश्मन हैं और यही ऑब्जेक्टिव सोच उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है। वो जानता है कि अगर आज उसने अपने इमोशन को जीत लिया तो कल मार्केट अपने आप आसान लगने लगेगा। इसलिए वो हर लॉस को एक ट्रेनिंग की तरह लेता है। जैसे कोई एथलीट रोज प्रैक्टिस करता है वैसे ही वो हर ट्रेड से कुछ न कुछ सीखता है, और यही सीख धीरे धीरे उसकी ताकत बन जाती है, क्योंकि अब वो ट्रेडिंग को पैसों का खेल नहीं बल्कि मानसिक संतुलन का खेल समझने लगता है। और जब ये समझ आ जाती है तब डर अपने आप कम होने लगता है, क्योंकि अब उसे पता होता है कि लॉस आने वाला है, लेकिन वो उसे तोड़ नहीं पाएगा बल्कि और मजबूत बनाएगा। और यही सोच उसे अगली स्टेज के लिए तैयार करती है, जहां ट्रेडर सिर्फ सीखता नहीं बल्कि खुद को पूरी तरह कंट्रोल करना सीख जाता है। और वहीं से उसकी असली प्रोफेशनल जर्नी शुरू होती है, क्योंकि अब वो सिर्फ ट्रेड नहीं कर रहा होता, अब वो खुद को हर दिन बेहतर बना रहा होता है। और यही वो मोड़ होता है जहां से बहुत कम लोग आगे बढ़ पाते हैं, लेकिन जो बढ़ जाते हैं वही असली मायने में प्रोफेशनल ट्रेडर कहलाते हैं। अब जब तुम यहां तक पहुंच चुके हो तो एक बात साफ हो जानी चाहिए कि ट्रेडिंग में असली जीत पैसा कमाना नहीं है, असली जीत है खुद पर कंट्रोल बना लेना। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने इमोशन को समझ लेता है उसी दिन मार्केट उसे हरा नहीं पाता। मैंने अपने सफर में यही सीखा है कि प्रोफेशनल ट्रेडर वो नहीं होता जो कभी लॉस नहीं करता, बल्कि वो होता है जो लॉस के बाद भी वैसा ही रहता है, शांत, क्लियर और डिसिप्लिन में। क्योंकि वो जानता है कि एक दिन का रिजल्ट उसकी पूरी जर्नी तय नहीं करता। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि वो हर दिन खुद को कितना बेहतर बना रहा है। जब तुम ये समझ लेते हो कि मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं है बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है, तब डर अपने आप खत्म होने लगता है, और उसी के साथ जल्दबाजी, गुस्सा और बदला लेने की भावना भी खत्म हो जाती है। तब ट्रेडिंग बोझ नहीं रहती, एक प्रोसेस बन जाती है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें तुम हर दिन थोड़ा और बेहतर बनते हो। और यही वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, लेकिन जो यहां टिक जाता है वही आगे निकलता है, क्योंकि अब उसे पता होता है कि पैसा साइड प्रोडक्ट है, असली गेम माइंडसेट का है, और माइंडसेट एक दिन में नहीं बनता, उसे रोज गढ़ना पड़ता है, हर लॉस के बाद, हर गलती के बाद। अगर तुम भी यहां तक समझ चुके हो, अगर तुम्हें भी एहसास हो गया है कि ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज खुद को कंट्रोल करना है, तो इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, तुम्हारी सोच बदलने की शुरुआत है। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आगे भी ऐसे ही रियल और प्रैक्टिकल कंटेंट मिलते रहें, और कमेंट में लिखो कि आज तुम्हें सबसे बड़ी सीख क्या मिली, क्योंकि जब तुम अपनी सीख लिखते हो तभी वो सच में तुम्हारी बनती है। और याद रखो, मार्केट में वही जीतता है जो सबसे पहले खुद को जीत लेता है। यहीं से तुम्हारी प्रोफेशनल ट्रेडिंग जर्नी शुरू होती है। अब जाते जाते बस एक बात याद रखना, ट्रेडिंग में जीतने वाले लोग कोई जादू नहीं करते, वो बस हर दिन खुद पर थोड़ा सा कंट्रोल करना सीख लेते हैं, और यही छोटी सी आदत उन्हें भीड़ से अलग कर देती है। अगर आज की इस वीडियो ने तुम्हें अपनी सोच पर थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया है तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आगे भी ऐसे ही रियल और प्रैक्टिकल ट्रेडिंग माइंडसेट वाले वीडियो मिलते रहें। और कमेंट में ज़रूर लिखना कि तुम्हें इस वीडियो से सबसे बड़ी सीख क्या मिली, क्योंकि जब तुम अपनी सीख लिखते हो तभी वो सच में तुम्हारी बनती है। और याद रखो, मार्केट में वही टिकता है जो खुद को रोज बेहतर बनाता है, बाकी सब सिर्फ सीखते रह जाते हैं। और अगली वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही खतरनाक लेकिन सच्चे टॉपिक पर, प्रोफेशनल ट्रेडर ओवर ट्रेडिंग से खुद को कैसे रोकता है और क्यों यही आदत अकाउंट बचाती है। इस टॉपिक पर तुम्हारा क्या अनुभव है, नीचे कमेंट में जरूर लिखना।